आइए, आज आपको बिहार सरकार के मुख्यमंत्री महोदय नीतीश बाबू और चीफ सेक्रेटरी महोदय के विषय में बताते हैं। 2012 में एक हम रेगुलेशन देखे थे, बिहार सरकार द्वारा निकाला गया था कि आरटीआई एक्टिविस्ट को जो भी तंग करेगा या प्रताड़ित करेगा, जो मैंने जो शासन पर कड़ी दृष्टि रखता है, उसके लिए डीजीपी एवं चीफ सेक्रेटरी जांच करेंगे अपने स्तर से। अब यहाँ देखिए, एक मैटर है, एक भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय से आरटीआई का पत्र ट्रांसफर होकर के चीफ सेक्रेटरी महोदय को गया है और करीब 2 महीना 3 महीना होने चला, 3 महीना हो गया और 3 महीना में भी आज तक बिहार सरकार के द्वारा आरटीआई का जवाब नहीं दिया गया, जबकि इसका शेड्यूल टाइम है 1 मंथ, लेकिन आज 3 महीना हो गए और नहीं जवाब दिया गया। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ लॉ का भी दोष है। जब उनको नहीं पता था कि आरटीआई का ट्रांसफर सुटेबल जगह कहाँ है, तो उनको चीफ सेक्रेटरी पास नहीं भेजना चाहिए था, हमको वापस करते या हमसे सलाह मांगते। ऐसे भेजने के बाद हमने सलाह दिया उन्हें। वहाँ की मैडम है ज्योति दिव्या मैडम, वहाँ की सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, उनको मैंने कहा कि मैडम ये आईएएस ऑफिसर के पास क्यों भेज रहे हैं, इसको पटना हाई कोर्ट भेजा जाना चाहिए था। और अल्टीमेटली तो पटना हाई कोर्ट ही गया। आपने चीफ सेक्रेटरी को भेजा, चीफ सेक्रेटरी ने होम सेक्रेटरी को भेजा, होम सेक्रेटरी ने लॉ सेक्रेटरी को भेजा, लॉ सेक्रेटरी ने तो हाई कोर्ट को भेजा। इतना मैंने मेरे कान ऐसे पकड़ा तो ऐसे पकड़ रहे हैं मैडम। इसमें समय जा रहा है। आप जान रहे हैं कि न्याय के लिए है, न्याय से पीड़ित परिवार वंचित है और उसके न्याय में और विलंब कराना यह हमारे भारत सरकार के न्याय एवं विधि मंत्रालय का कार्य हो, तो ऐसे में बड़ा मैंने दुखदाई हो जाता है। बिहार सरकार तो कर ही रही है, आरटीआई का अनुपालन देख लीजिए। आज 3 महीने से पत्र आए हुए हैं, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के थ्रू आया है, तो जवाब नहीं दिया जा रहा है। एक छोटा सा प्रश्न है कि एक जज साहब ने मेरे आवेदन को अकारण 10 साल तक डिस्ट्रॉय रखा, क्यों? इसका कोई जवाब नहीं दे रहा। अब मैं कोर्ट में पार्टी बनाना चाह रहा हूँ जज साहब को, तो कोई हमको सूचित नहीं कर रहा। क्या जज साहब भाई ऐसा तो नहीं है कि कानून से ऊपर हो गए, या कानून से ऊपर हो गए तो बता दिया जाए, हम नहीं पूछेंगे। मेरा 10 साल का जो कीमती समय मेरे परिवार के मौलिक अधिकारों को जो मारा गया, मुझे सबको बताने में क्या दिक्कत है कि आखिर क्यों मेरे आवेदन को डिस्ट्रॉय किए थे, क्या हमने गुनाह कर दिया था? और उस आवेदन को डिस्ट्रॉय किए थे जिस आवेदन पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट और नालसा ने 350 मेल करके पटना हाई कोर्ट, बिहार स्टेट लीगल सर्विस कमेटी को, अथॉरिटी को, और पटना हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी को मेल करके मेरा रिट याचिका दायर करवा। अब वहाँ लेटेंट पिटीशन एप्लीकेशन पड़ा हुआ है। अब उसके लिए जज साहब को पार्टी नहीं बनाने के नाम दे रहे हैं, अनुमति नहीं दे रहे हैं। तो फिर आप ही लोग बताइए ना कि मेरे आवेदन को क्यों रखा गया 10 साल तक डिस्ट्रॉय? हाई कोर्ट का लीगल सर्विस कमेटी लिख के देता है क्या? सॉरी, पटना हाई कोर्ट का फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी लिख के देते हैं कि आपके आवेदन को देन सीजे पटना हाई कोर्ट के द्वारा डिस्ट्रॉय रखा गया था, कर दिया गया था। क्यों डिस्ट्रॉय कर दिया गया था? हम न्याय मांगने गए तो आप मेरा फाड़ के फेंक दिए या उसको लैट्रिन टैंक में डाल दिए? क्या किए हजूर, काहे किए? और आप सूचना भी नहीं दिए कि आपके आवेदन में गाली लिखा हुआ था कि क्या लिखा हुआ था, इसलिए डिस्ट्रॉय कर दिए। माने तानाशाही नहीं है तो क्या है? एक आपने देख लिया बिहार सरकार का भूल से ही परिवार पीड़ित है तो उसको और पीड़ित कर दो। और आज ये जो रुका पड़ा है केस, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? उधर हमारे गृह मंत्री करेंगे हम जल्दी निपटारा करेंगे, भारत सरकार तैयार है कि जल्दी जल्दी केस निपटारा करेंगे, बिहार सरकार तैयार है, और यहाँ आप पेंडिंग में डाले हुए हैं हाईकोर्ट महोदय। अब जज का नाम बताइए। एक अपील फंसा हुआ है 23/11 से, आज तक हमको उसका ऑर्डर नहीं आया। मैं ऑर्डर देखूंगा फिर आगे बढ़ूंगा। और सबसे बड़ा बात है कि चीफ जस्टिस महोदय नए वाले जो हैं खन्ना साहब, इनको भी मैं बार बार मेल कर रहा हूं, लेकिन ये भी नहीं सुन रहे हैं। आखिर क्या चाहते हैं कि जज साहब लोग तानाशाही करते रहें, झूठे केस चलाते रहें, तानाशाही करते, आवेदन डिस्ट्रॉय करते रहें और न्यायपालिका को हम बम बम करते रहें? हमारा मौलिक अधिकार कैसे मिलेगा? ये पटना हाई कोर्ट नहीं रोक दिया? हम हाई कोर्ट में न्याय मांगने गए मौलिक अधिकार के लिए, और हाई कोर्ट फिर कहां से कहां हमको घुमा दे रहा, वो भी बिना अनलॉफुल तरीके से। तो देखा जाए इसमें क्या आगे आप लोग कर सकते हैं बिहार गवर्नमेंट।
बिहार सरकार क्या करे, मैं जनता के सामने जा रहा हूँ, जनता को कैसे न्याय मिलता है और कितना कठिन है न्याय मिलना। ये देखिए, एक तो भ्रष्टाचार करेगा बिहार सरकार का कोई अफसर या कोई अफसर, उसके बाद आपको सिविल कोर्ट में ठेल देगा, जाइए 40-50 बरस तक वहीं ये अपना ड्यूटी करके 30 बरस का निकल लेगा। ये ऑफिसर भ्रष्ट अफसर पूरा एकदम अपना ग्रेजुटी फंड वगैरह सारा लेकर के, अब बीच में आप लड़ते रहिए, आपकी जमीन है दूसरे कब्जे में है, भ्रष्टाचार कर दिया, आप सिविल और तिबिल अब जिबिल करते रहिए जिंदगी भर। तो ये सब साजिश के तहत किया जाता है। मैं इस साजिश का जब खुलासा कर रहा हूँ तो जज साहब का बोलती बंद है। जज साहब कह रहे हैं कि बिहार सरकार गलती का जाके आप 50 साल तक केस लड़िए, 100 साल तक केस लड़िए। अरे भाई, जब खुद बिहार सरकार एक्सेप्ट कर रहा कि हमसे मिस्टेक हो गई है, तब आप किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? मौलिक अधिकारों को क्यों नहीं दे रहे हैं जज साहब? धन्यवाद। मारिए जनता को, आप लोगों को संवैधानिक पावर मिल गया है, रगड़ के मुआ दीजिए जनता को। जनता इसीलिए खाई है। लॉ सिर्फ हम लोग पर लागू होता है, आप लोग पर थोड़ा लागू होता है। आप लोग लॉ से ऊपर चीज है। धन्यवाद।